गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है द फिश टेल, राइट। और इस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और जो लास्ट क्लास हमारी थी जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था, इफ द बोट ट्रेवल्स अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, राइट। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्वेश्चन फिर से क्यों कर रहे हैं। तो सी, इन लास्ट क्लास हमने इसे बहुत ही सिंपल मेथड से सीखा था, बट इस क्लास में हम इसे एक डिफरेंट मेथड से करेंगे, राइट। जो लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर उसको थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हमने क्या किया था, एक लाइन खींची थी, उस पे 4 किलोमीटर्स ड्रॉ किए थे। देन एक क्लॉक बनाया था, उसमें 1 आवर लिखा था। ऐसे करके हमने 4 लाइंस खींची थी, या जो भी एन नंबर ऑफ लाइंस हमारी थी वो खींची थी। फिर हमने टाइम को क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया था। तो सी, अगर थोड़ा सा है, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो हम इजिली उस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा आंसर कैसे आएगा। बट अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, तो हम लाइन तो यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे मेथड को यूज़ करेंगे, और वो मेथड हम आज देखेंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। If the boat travels about 4 kilometer in 1 hour, how long would it go a distance of 10 kilometer? तो सी, इसने हमें बताया 4 किलोमीटर इन 1 आवर। बताया 4 किलोमीटर कितने आवर में, 1 आवर में। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि चलो 4 किलोमीटर तो बता दिया, लेकिन अगर 1 किलोमीटर जाना हो, मतलब ये है हमारा, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, या 4 किलोमीटर, राइट। और ये है 1 आवर। तो हमने देखा कि 4 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, लेकिन अगर इसे सिर्फ जाना हो 1 किलोमीटर तो कितनी देर में जाएगा। तो देखो, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, और जाना कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा 1/4 आवर। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आवर है, और 1 आवर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। अब उन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने कितना पार्ट लिया, सिर्फ एक पार्ट लिया। तो एक पार्ट, और कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट लिया और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्ट टेकन बाय टोटल पार्ट्स सीखा था। तो देखो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन कितना आवर हो गया, 1/4 आवर हो गया। अब हमें कितना किलोमीटर का निकालना है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है 10 किलोमीटर का। तो 1 का निकल गया, तो अब हम निकालते हैं 10 किलोमीटर इन। अब देखो, 1 का हमें पता है, 1 का पता है, यहाँ पे हमें 1 का पता है, और 1 से ज्यादा, मतलब 10 1 से ज्यादा है, 1 का पता है और 10 का निकालना है, तो 1 से मेनी पे जाना है। तो जब हम एक से ज्यादा पर जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 से 10 पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 10 किलोमीटर इन 1/4 इनटू कितना का निकालना है, हमें निकालना है 10 किलोमीटर का, तो इनटू 10। और क्या यहाँ पे किलोमीटर आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है,
टाइम निकालना है, और टाइम किस में कैलकुलेट करते हैं, आर में। तो यहाँ पे हो गया HOUR आर। तो 1/4 इंटू 10 आर। अब देखो 1/4 इंटू 10 को कैसे करेंगे, तो इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि 10 के नीचे क्या है, 1, जो हमें दिख नहीं रहा अभी। तो 1/4 इंटू 10/1 आवर इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर कौन सा वाला होता है, जो ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो नीचे होता है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू 10 बाई डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से, 4 इंटू 1 और यहाँ r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10/4 r हो गया। अब यहाँ पे हम 10/4 को करेंगे डिवाइड, तो 10/4 का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे करके देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 10 और ये 4, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 4 2s are 8, माइनस किया कितना बचेगा, 2, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, तो ये होल हो जाएगा, तो दिस इज 2, और कितना बच गया यहाँ पे, 2/4 r, तो 2/4 r। लेकिन अब इस 2/4 को हम और छोटा भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 स्ट्रिप्स, ठीक है, और एक स्ट्रिप को मैंने ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद इसमें कुछ पार्ट्स बने, और ये पार्ट्स बना 1 2 3 4, सी 1 2 3 4, इसको साइड रखते हैं, और एक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, ठीक है। अब देखो 2/4 है, तो क्या करेंगे, इसमें से 4 पार्ट्स हमारे पास टोटल है, 4 में से हमको कितना शेड करना है, 2 शेड करना है। तो व्हाट वी डू, वी शेड 2 पार्ट्स, 1 2 कर दिया। अब जितने पार्ट्स शेड हुए हैं, सेम पार्ट हमें इस 1/2 में भी करना है, ठीक है। तो देखो जितना ऊपर शेड हुआ उतना ही नीचे भी शेड होना चाहिए, तो ये शेड हो गया इतना, देखो टोटल है, जितना ऊपर शेड हुआ उतना ही नीचे। लेकिन ये वाली जो स्ट्रिप है, ये कितना थी, ये थी 2/4, और ये स्ट्रिप कितनी है, ये है 1/2। इसका मतलब अगर 2/4 है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/2, तो दिस मीन्स 2/4, दिस मीन्स 2/4 इक्वल्स टू 1/2 होगा, ये, तो ये हमारा हो गया रफ वर्क। तो इक्वल्स टू 2 1/2 r, यहाँ पे 1/2 कैसे आया, क्योंकि 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2, तो 2 1/2 r, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है।
Okay, students. As we discussed one question, now let's move to another question. Okay? If a boat travels at the speed of 20 किलोमीटर, तो यहाँ हमें ये क्या कह रहा है कि एक बोट है जो कि ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर वो कवर कर रहा है इन 1 आवर। इसका मतलब क्या है कि वो 20 किलोमीटर जा रहा है कितनी देर में? 1 घंटे में। तो द बोट इज ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर इन 1 आवर। How far would the motorboat go in 3.5 hours? तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताया कि जो बोट है वो 20 किलोमीटर जा रही है कितनी देर में? 1 आवर में। अब हमें निकालना क्या है कि हाउ फार वुड द मोटर बोट गो, मतलब कितनी दूर मोटर बोट जाएगी कितनी देर में? 3.5 hours में, राइट? तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 20 किलोमीटर है कितनी देर में? 1 आवर में। तो लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस गया वो? 20 किलोमीटर, राइट? अब 1 आवर का तो हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 3.5 आवर, मतलब ये जो 3 है ये 3 आवर्स तो पूरे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं जो पूरा हमें दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इन 3 आवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हमारे पास एक चीज हो और एक से ज्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। लिखा था 1 2 many, then what we do? We multiply, right? So यहाँ पे हमें एक का दिया है और एक से हमें ज्यादा का निकालना है। 3 1 से ज्यादा है, एक का दिया है और एक से ज्यादा का निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख लेंगे 20 इंटू कितने बार कितनी देर में जा रहा है? तो 3 आवर्स में जा रहा है, तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे? इंटू 3। और यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी? किलोमीटर, क्योंकि ऊपर क्या है? किलोमीटर, राइट? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 20 इंटू 3, 3 into 0, any number that is multiplied by 0 is 0. So 3 into 0 equals to 0. 3 into 2, 3 2s are 6. तो कितना आ गया? 60 equals to 60 kilometers, right? तो यहाँ पे हमने 3 hours का निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में 3 hours तो था, and मतलब 3 hours के साथ साथ हाफ एन आवर का भी हमें निकालना है। तो 3 hours का काम हो गया। अब हमें किसका काम करना है? हाफ एन आवर का। तो डिस्टेंस इन हाफ आवर। अब देखो यहाँ पे अगर 1 घंटे में 1 आवर में एक बोट ये जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है? अगर इस टाइम को हम कर देते हैं हाफ, टाइम को हमने क्या कर दिया? हाफ। तो ये जो 20 किलोमीटर है ये भी आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना होता है? कितना होगा 20 का आधा? 10। तो ये हो गया 10 कितने में? हाफ में। तो डिस्टेंस इन हाफ आवर्स कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, राइट? अब हमें बताना है 3.5 आवर में कितना जाएगा, मतलब हमें बताना है टोटल कितना जाएगा। तो जो हमने डिस्टेंस यहाँ निकाला उसका भी हमें टोटल करना होगा, राइट?
तो अब हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इन 3.5 आवर इक्वल्स टू, अब देखो 3 आवर्स में आया था 60 किलोमीटर, तो लिखते हैं पहले 60, 3 का आ गया 60 किलोमीटर, प्लस अब देखो हाफ एन आवर का कितना आया 10 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर का 10 किलोमीटर इक्वल्स टू, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + 0 0, 1 + 6 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 70 किलोमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर, राइट।